गेटवे पोर्टल पर कुछ नई फैसिलिटी को ऐड किया गया है। उस पर वर्क कैसे होगा उसको समझने के लिए आज इस ट्रेनिंग को रखा गया है। जैसा कि आप लोग अभी तक पंचायत गेटवे पोर्टल को जैसे ही लॉगिन करते थे तो इस प्रकार पेज दिखता था, इस पर सिर्फ एक फाइल ही शो होती थी, एक्सेप्टेबल फाइल। अब जो नई फैसिलिटीज पे ऐड किया गया है इसके बारे में आज आपको बताया जा रहा है। इसका प्रयोग अगले सप्ताह से होना है, इस कारण से आज इस ट्रेनिंग को रखा गया है। तो जो दूसरा ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है वो क्रोम डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन को ऐड किया गया है और पंचायत साग एंड्रॉइड ऐप को भी किया गया है। इन दोनों का प्रयोग क्या है ये आपको समझना है। यहां पर क्रोम डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन को ऐड करने का एक कारण ये है, पेमेंट करने के बाद में जो मेकर फॉर्म पर कॉपी और पेस्ट करना होता था उस पे गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां ना हो इसके लिए एक्सटेंशन का प्रयोग किया गया है। एक्सटेंशन के माध्यम से यह डाटा को स्वतः कॉपी करके मेकर फॉर्म में पेस्ट कर देगा। कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सभी पंचायत सहायकों को अपने मोबाइल में पंचायत सहायक एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड लॉगिन करना है। डाउनलोड कहां से होगा, लॉगिन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक्सेप्टेबल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। सभी को पता है एक्सेप्टेबल फाइल एक जिप फाइल में डाउनलोड होती है। उसको अनजिप करेंगे, अनजिप करेंगे नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर को ओपन करेंगे, फोल्डर के अंदर एक बैच फाइल होगी, उस फाइल को ओपन करें। आप देखते थे कि जैसे ही बैच फाइल पे आप रन करते थे वैसे ही सचिवालय आईडी लिखकर आ जाता था, सचिवालय आईडी डालते थे, लॉगिन हो जाता था। अब इस पर मेकर और चेकर दो ऑप्शन दे दिए हैं। अगर मेकर की लॉगिन करना है तो 1 टाइप करें और चेकर की लॉगिन करना है 2 टाइप करें। दूसरी बात कि अभी तक आप लोग किसी की भी डीएससी से लॉगिन कर लेते थे, चाहे मेकर की हो चाहे चेकर की हो। यहां आपको ध्यान देना है, अगर आपने मेकर की लॉगिन की है तो मेकर की ही डीएससी लगाएंगे और चेकर की लॉगिन की है तो चेकर की डीएससी लगाएंगे। अगर आपने डीएससी गलती से चेकर की मेकर कर दिया या मेकर की चेकर में कर दिया और बाद में आप सोचे हम डीएससी सही से लगा ले या लॉगिन कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब डीएससी लगाए बड़े ध्यान से लगाना है। तीसरा पॉइंट, डीएससी लगाएंगे कब। अभी तक डीएससी लगी रहती थी सिस्टम पर, करते थे, लॉगिन हो जाता था। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है,
हमें मेकर लॉगिन करना है, हमने किया, इंटर किया, हमें सचिवालय आईडी मांग रहा है, अपने जीपी का एलजीडी डाल दिया, इंटर किया, सिस्टम की इंफॉर्मेशन गेटिंग करेगा और डीएससी चेकिंग करेगा। तो जो डीएससी आपको लगानी है, तो जब डीएससी चेकिंग यहां करेगा उस समय ही लगानी है सिस्टम पर, इससे पहले नहीं। अगर आपने पहले से डीएससी लगा रखी है या लगा देंगे तो आप देख रहे हैं एरर सामने आ रहा, कह रहा डीएससी नॉट फाउंड, प्लीज इंसर्ट री इंसर्ट मेकर डीएससी एंड हिट रन। तो ये आपको ध्यान देना है, जहां चेकिंग मेकर डीएससी किया आप लगा दें सिस्टम पर, 2 से 3 सेकेंड रुके, 2 से 3 सेकेंड रुकने के बाद में आप इंटर करें, फिर से वो डीएससी को चेकिंग करेगा, तो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पर आपको भेज देगा लॉगिन के लिए। आप पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही क्यूआर ओपन होकर आ जाएगा। क्यूआर को आपको स्कैन कराना है। स्कैन कैसे करेंगे? पंचायत सहायक अपने मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करेंगे। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूं कहां से डाउनलोड करेंगे, वहां तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी डाउनलोड मत करिएगा। डाउनलोड करिएगा अगले सप्ते ही, जब इस पर वर्क हो, जब वर्क चालू होगा तभी डाउनलोड करिएगा। तरीका क्या है? पंचायत सहायक गूगल या क्रोम पर जाएंगे, अपने मोबाइल पर क्रोम पर आ गए और यहां पर यूआरएल पर panchayat-gateway.in टाइप करेंगे और टाइप करते ही जियो लोकेशन चेकिंग करेगा और लॉगिन पेज ओपन करेगा। यहां देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा सेकेंड पॉइंट आ रहा है, डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉइड ऐप। यहां से आप डाउनलोड करेंगे मोबाइल पर अपने, डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। लॉगिन के लिए यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी आपके ही जीपी का एलजीडी कोड है और पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड रखा गया है 1 to 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 आपको पासवर्ड इस पर टाइप करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी, गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पर जाइएगा और फेस आइडेंटिफाई करेगा। आप फेस आइडेंटिफाई कर लीजिए, अपना फोटो क्लिक कर दीजिए, पंचायत सहायक है, वेलकम यूजर लिख कर आ जाएगा और देख रहे हैं पीछे एलजीडी को नल लिख, एलजीडी को नल लिख कर आएगा तब तक आप स्टार्ट क्यूआर स्कैन पर क्लिक नहीं करेंगे। अब जब एलजीडी कोड लिख कर आ रहा है साथ में, तब आप स्टार्ट क्यूआर स्कैन पर क्लिक करेंगे और जो आपका वेब में क्यूआर उसको स्कैन करेंगे। इसको आप स्कैन कर लेंगे। स्कैन जैसे ही हो जाएगा वैसे ही वेब में आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां आप पेमेंट काम कर सकते हैं, ई ग्राम स्वराज और पीफीएमएस पर जा करके आप वर्क करें और मेकर एंट्री फॉर्म
पर जो आपको कॉपी पेस्ट करना रहता है उसको स्वतः कैसे कॉपी पेस्ट होगी ये देख लीजिए। पंचायत गेटवे पर आएंगे, डाउनलोड एक्सटेबल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। क्रोम डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन दिया है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन के नाम से, अनजिप कर देंगे, फोल्डर बन जाएगा। इसके बाद में क्रोम पर आइए और जो आपका कस्टमाइज एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है राइट साइड में 3 डॉटेड पॉइंट, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा, मैनेज एक्सटेंशन होगा, उस पर जैसे ही आप मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं एक्सटेंशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप देखिए राइट साइड में डेवलपर मोड होगा, डेवलपर मोड को दीजिए। जैसे ही आप डेवलपर मोड को ऑन करेंगे वैसे ही लोड एंड पैड का ऑप्शन हाईलाइट होगा, क्लिक करिएगा। जहां पर आपने डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन फाइल को अनजिप कराया है उसको इसी पर ओपन कर देंगे। कैसे? क्लिक करेंगे, जहां पर आपने क्लिक किया सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया, एक्सटेंशन यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद गेटवे पर आइए, मेकर एंट्री फॉर्म को ओपन करिए, e-ग्राम लॉगिन करिए और जहां एफपीओ जनरेट होता है वहां पर जाइए। यहाँ पर ब्लू लिंक आएगा, ब्लू लिंक पर क्लिक कर दीजिए, डाटा मेकर फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। केवल आपको सबमिट करना है। इसी तरीके से आप एक वाउचर बनाएं या 10, एक एफपीओ जनरेट हो या 10, आप एक एक करके क्लिक करेंगे, वह मेकर फॉर्म पे पेस्ट होगा, आप सबमिट कर दीजिए। चेकर फॉर्म में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसीलिए आप उस पर जैसे पहले काम करते थे वैसे ही कार्य करते रहेंगे और उस पर मैनुअली कॉपी पेस्ट होगा। पंचायत गेटवे पर आना है, डाउनलोड एक्सटेबल फाइल को डाउनलोड करना है, जिप फाइल में डाउनलोड होगी अनजिप कर दीजिए, फोल्डर को ओपन कर लीजिए और बैच फाइल ओपन करें। बैच फाइल ओपन होगी, मेकर के लिए 1, चेकर के लिए 2 टाइप करें, एलजीडी कोड डालें, इंफॉर्मेशन चलने दें। जब डीएससी चेकिंग करेगा तब डीएससी लगाएं। डीएससी लगने के बाद में ये आपको लॉगिन पेज पर भेज देगा। लॉगिन पेज में लॉगिन करें, QR ओपन होगा, मोबाइल ऐप, मोबाइल में पंचायत साग एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करें डाउनलोड करके, और यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी आपका एलजीडी कोड है, पासवर्ड 1 to 6 डिफॉल्ट पासवर्ड रखा गया है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे फेस आइडेंटिफाई कराइए, उसके बाद QR स्कैन करें। QR स्कैन होगा, डैशबोर्ड खुल जाएगा, पेमेंट संबंधी कार्य करें जो करना है। कॉपी पेस्ट करने के लिए एक्सटेंशन दी गई है, डाउनलोड ट्रांसफर एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लें। जिप फाइल में डाउनलोड होगी अनजिप कर दीजिए, क्रोम पर आ जाइए, कस्टमाइज कंट्रोल पर आ जाइए, एक्सटेंशन पर आ जाइए, मैनेज एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन ओपन होगा, डेवलपर मोड ऑन कर दीजिए, लोड एंड पैक पर आइए, डाटा को ऐड करा दीजिए। बस पंचायत गेटवे पर जैसे ही मेकर फॉर्म खोलेंगे e-ग्राम स्वराज को लॉगिन करेंगे, जहाँ एफपीओ जनरेट होता वहां आएंगे, ब्लू लिंक आएगी,
क्लिक कर देंगे, डाटा मेकर में पेस्ट हो जाएगा। केवल आपको सबमिट करना है और चेकर संबंधी काम करना है, वो भी में जैसे पहले करते थे वैसे ही। जितनी भी नई फैसिलिटी थी वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया है गेटवे के संबंध में। उसमें कोई इंक्वायरी रह गई हो, कुछ समझ में ना आया, वो आप पूछ सकते हैं। कोई इंक्वायरी हो उसको भी 1 बाय 1 आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो इंक्वायरी हो वो पंचायत गेटवे के रिलेटेड ही हो। प्रधान जी लोग जो विरोध कर रहे हैं इसका क्या असर पड़ेगा सर? सर हमको एक सूचना चाहिए था कि जहाँ पंचायत सहायक नहीं है वहाँ कैसे भुगतान होगा भैया? जहाँ पंचायत सहायक नहीं है वहां पर अगले 2 दिनों में डीपीएम सर को आदेश निर्देशालय की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा कि वहां पर कैसे कार्य होगा। जी सर, धन्यवाद सर। और एक और जानकारी चाहिए था आपसे सर। जी सर, जहाँ जहाँ जिस ग्राम पंचायत पर नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ कैसे उपलब्ध होगी सर? अभी भी हेलो हेलो सर, जिस ग्राम पंचायत में भी नेट उपलब्ध नहीं है वहाँ कैसे भुगतान होगा सर? सर ये गेटवे के रिलेटेड नहीं, तो इसके लिए हेलो कई लोगों का आवाज आ रहा है, आपका बात नहीं समझ पा रहे हैं सर। हम डीपीएम बोल रहे हैं। जी सर, नाम सर। तुम्हारे सचिव साहब प्रधान जी व्यवस्था वो करेंगे। नेट की व्यवस्था नहीं है। कई बार यहाँ से निर्देश भी दिया गया, ये ग्राम पंचायत को खुद की व्यवस्था करना है। जी सर। धन्यवाद सर। हेलो सर। हेलो हेलो जी मैडम बोलिए। जी सर, ऐसा है जहाँ पंचायत भवन ये सचिवालय चालू नहीं है वहाँ कैसे काम होगा? तो वहाँ के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई है ना। अभी जहाँ पे पंचायत भवन निर्मित नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अस्थायी रूप से व्यवस्था है। आंगनबाड़ी केंद्र हो या विद्यालय हो या कोई और सरकारी बिल्डिंग, वहाँ पे व्यवस्था है। सर सिस्टम ही नहीं लगा है। अरे तो अभी सिस्टम तो लगा होगा। सारी 940 पे सारी 940 पे 40 ग्राम पंचायत में कंप्यूटर खड़े हैं। इसको झाड़ के बोलो ना। तो 20 दिन पर झड़ा लगे, कल झड़ तुम झाड़े वो लग रहा है कि और हो गया। दिन तक गड्ढा उड़ी है। जाना मत करो सर। ई ग्राम स्वराज रिलेटेड ट्रेनिंग कब मिलेगा? पंचायत गेटवे का तो ट्रेनिंग मिल गया, ई ग्राम स्वराज पे अभी भी समस्या है। लड़कों को सबको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आचार संहिता लागू होने से पहले ये हमेशा ई ग्राम स्वराज की ट्रेनिंग इसी तरह से हुई थी। आचार संहिता लागू होने से 2-3 दिन पहले एक चीज बताई गई थी। आप प्रयास करिए फिर ट्रेनिंग हो। अब आचार संहिता खत्म हो गया है, ट्रेनिंग की शेड्यूल आ गई है, आपकी ट्रेनिंग होगी।
भैया सामने को गाँव। हेलो हेलो डीपीएम सर, प्रश्न कीजिए ना आप। हेलो? प्रश्न कीजिए, सुन रहे हैं आप, प्रश्न कीजिए। इसको एक आवाज कट रही है आपकी, ट्रेनिंग आवाज कट रही है सचिव साहब। डीपीएम सर जी, वो चार्ट या एसओपी जिसको बोलते हैं या पीडीएफ जिसको बोल लीजिए, एक प्रोवाइड करा देने से हम लोग बार बार उसको देख के उसका रिफर कर सकते हैं, उसको जहाँ डाउट होगा। तो एसओपी तो साहब हमने शेयर किया है। एक बार और शेयर कर दीजिए साहब। ठीक है, एक बार और हम कर देंगे आप। डीपीएम सर अरे चुप रहो, शांत रहो अब तुम। सर जहाँ पंचायत तक में वहाँ क्या होगा सर? अभी सुने हो ना कि आदेश आएगा। जी सर, जिनका मानदेय नहीं मिला है तो वो क्या करेगा? क्या मानदेय मानदेय सचिव व प्रधान जी से बात करिए, क्यों नहीं दे रहे हैं। लिखित में डीओ पंचायत साहब को दीजिए लेटर। दिए हैं तो जी, अभी तो मुझे हमको लग रहा है कि 2 महीना केवल मिला है जी। और सचिव साहब आप बोल रहे हैं पंचायत साहब भुजैनी से सर जी। भुजैनी सीयर ना? हाँ सीयर। हाँ, तो आप बीच में कहीं गए थे ट्रेनिंग करने? सर जी हम पंचायत साहब से पहले ज्वाइन करने से पहले हम ट्रेनिंग करते थे सर जी वहाँ पे। नहीं, बीच में क्या है। चलिए ठीक है, इस पर रेडियो पंचायत साहब से बात करिएगा। आपकी मैटर हमने देखा है। ठीक सर। और किसी पंचायत सहायक का प्रश्न है तो आप भाई पूछ लीजिए, लाइन पर है। सर 4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है सर। अरे भैया, ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करिए ना, उसकी तो समस्या का सॉर्ट आउट होगा। एक बार तो आपसे बोला गया कि ये पंचायत गेटवे से रिलेटेड आप लोग बात कीजिएगा। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सर ये कह रहे थे कि कोई भी काम अगर किया जा रहा है ग्राम पंचायत में, तो ये प्रधान जी लोग और सचिव महोदय लोग दबाव बना रहे हैं पंचायत सहायक पे कि काम अगर सही से जबकि काम भी किया भी जा रहा है। भैया सुन लीजिए आप एक बार, इसमें कोई ऐसा अथराइज अधिकारी नहीं है कि जो आप बता रहे हैं, ठीक है। उसकी समस्या का समाधान आप लिखकर रेडियो पंचायत वीडियो साहब के दीजिए, उनके माध्यम से यहाँ कार्यालय में यहाँ सर कितना बार लीक कर दिया जाएगा सर? बहुत बार लीक कर दिया जा रहा है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा। डीपीएम सर, कोई इंक्वायरी गेटवे के रिलेटेड तो रह नहीं गई है, पर्सनल इशू हो रहे, इसलिए अगर आपका आदेश हो तो ट्रेनिंग को ओवर किया जाए। किसी को और कुछ समझना है तो बताइए, फिर एक बार आप सर रिपीट कर दीजिए पंचायत गेटवे की। सर पंचायत गेटवे एप्लीकेशन लॉगिन करने पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तुम चुप रहो ना यार, तुमको बोल रहे हैं कि बार बार की मत बोलो, तो फिर बोल रहे हो तुम। मंत्री हो गया है, खत्म किया जाए सर। एक बार आप कर दीजिए। हेलो जी हाँ सर, हम ये पूछ रहे थे कि क्या सर अभी 3 दिन तक भुगतान, जब तक आदेश नहीं आता है तब तक भुगतान सर कैसे होगा? भुगतान हो रहा है, भुगतान आप करें।
सर वहाँ हमारे यहाँ पंचायत सहायक नहीं ना है। वो छोड़ दीजिए, जहाँ पे पंचायत सहायक नहीं है उसके लिए आदेश आएगा तो कीजिएगा, बाकी गांव में आप कीजिए पेमेंट। अच्छा ठीक सर। एक बार रिपीट इसको कर दीजिए आप। हेलो, पंचायत गेटवे की प्रोसेस एक बार और आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक।